देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब आम चुनावों की शुरुआत होती है तो 1952 में जो चुनाव होता है, उसके बाद जो 1957 में चुनाव होता है, फिर 1962 में चुनाव होता है, फिर 1967 में चुनाव होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे थे, वहीं राज्यों के विधानसभाओं में चुनाव हो रहे थे। यानी कि जिस एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, देश में चुनाव की शुरुआत उसी के साथ हुई थी। उसके बाद फिर स्थितियां ऐसी बनती गई कि राज्य की सरकारें बीच में बदलती रही, उसके बाद वो आगे पीछे होती रही। कभी केंद्र की सरकार बदली, अचानक से वहाँ पर भी आगे पीछे देखने को मिलती है, और उसी तरह से फिर एक साथ चुनाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस पर चर्चा पिछले कई सालों से हो रही थी कि एक साथ ये सब चुनाव होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी विचार किया गया, फिर एक समिति का गठन किया गया। उस समिति ने कुछ सुझाव दिए और उन सुझावों के बाद अभी एक ताज़ा खबर आई है कि केंद्र की जो सरकार है उसने प्रस्तावों को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रस्ताव है उस पर मंजूरी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, एक एक करके जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, कि जो लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, उन्हीं 5 साल में एक बार होने वाले राज्यों की जो विधानसभाओं का चुनाव हो जाए, यानी कि एक साथ 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए। उसी में लोकसभा का भी चुनाव, राज्य के विधानसभा का भी चुनाव और स्थानीय सरकार मुखिया वार्ड सदस्य का भी चुनाव हो जाए। इसके बाद 5 साल तक कोई चुनाव ना हो, यही है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रामनाथ कोविंद समिति की, जिसका गठन 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई। इस समिति का मकसद वन नेशन वन इलेक्शन था। इसी के साथ यह भी कहा कि जो स्थानीय चुनाव होते हैं मुखिया की, उनकी भी करवाने की बात कही। इससे फ़ायदा यह है कि एक चुनाव कराने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, अतः एक ही पैसे में सब चुनाव हो जाएंगे।